अच्छा, इस वीडियो में हम सीखेंगे कि लिस्ट ऑफ टेबल और लिस्ट ऑफ फिगर कैसे बनाई जाती है। इससे पहले हम टेबल ऑफ कंटेंट सीख चुके हैं और टेबल ऑफ कंटेंट के नीचे हमें लिस्ट ऑफ टेबल और लिस्ट ऑफ फिगर्स देनी होती है, तो वो सीखेंगे। तो मैं मेंशन कर देता हूँ यहाँ पे टाइटल, लिस्ट ऑफ टेबल सीखना है और लिस्ट ऑफ फिगर सीखना है। अब मान लीजिए जब भी आप डॉक्यूमेंट अपना बना रहे हैं, फॉर एग्जांपल एक रिजल्ट का चैप्टर है और रिजल्ट्स में आपने कोई एक्सेल से या एसपीएसएस से कोई भी रिजल्ट डालें। हम सैंपल के तौर पे ये ले लेते हैं। ये रिजल्ट मैंने ऐड किया, इसके अंदर दो वेरिएबल है एक्स और वाई। ये एक्स का रिजल्ट है, ये मैंने कॉपी किया और ये मैंने पेस्ट कर दिया। अब ये टेबल मुझे रिजल्ट्स का मैं ऐड कर चुका हूँ। तो सबसे पहले मुझे क्लिक करना पड़ेगा रेफरेंस के ऊपर। रेफरेंस पे देखें, आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा होगा इंसर्ट कैप्शन का, यहाँ पे क्लिक कर दें। यहाँ पे दो ऑप्शन है, फिगर और लेबल। इसे आप कर दें टेबल, ये लिखा हुआ टेबल 1, इसे ओके कर दें। देखिए यहाँ पर टेबल 1 लिखा हुआ आ गया है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कोई भी इसका नाम, जैसे मैंने दे दिया डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस ऑफ एक्स, ये मैंने इसको नाम दे दिया। ठीक है, अब मुझे इसके नीचे एक टेबल 2 ऐड करना है। तो मैंने क्या किया, यहाँ से y को कॉपी किया, टेबल्स को, रिजल्ट्स को, और यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। इसे पेज नंबर 2 पे ले जाता हूँ और इससे भी इसी तरीके से मैं इंसर्ट कैप्शन पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे देखें ऑटोमेटिकली टेबल 2 लिखा हुआ आ गया। आप चाहें तो यहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं, जैसे मैंने कर दिया टेबल 2A और मैंने इसे ओके कर दिया। देखिए यहाँ पे टेबल 2A लिखा हुआ आ गया। आप चाहें तो इसका नाम चेंज करके कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन मैंने टेबल 2 ही दिया। यहाँ पे कॉलन डाल दिया और इसका नाम दे दिया डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस ऑफ वेरिएबल y, ये दो कर दिए मैंने। अब यहाँ पे मैंने दो टेबल बनाए, इसका रीज़न बताता हूँ आपको, थोड़ी देर के बाद समझाता हूँ कि दो टेबल बनाने का रीज़न क्या है। इसके बाद फिर हम यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे इसका ग्राफ बनाते हैं। ये मैंने सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे मैं दे देता हूँ इसका ग्राफ बनाते हैं और F1 जी, ये इसका ग्राफ बन गया। ये मैंने कॉपी किया और यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर देता हूँ, ये ग्राफ आ गया। अब ग्राफ को हम नॉर्मली फिगर कहते हैं। अब मुझे इसे मेंशन करना है तो फिर से इंसर्ट कैप्शन पे क्लिक किया। यहाँ पे टेबल की जगह मैंने फिगर कर दिया, फिगर 1, और यहाँ पे मैं इसको नाम दे देता हूँ बार ग्राफ। ठीक है, आगे ब्रैकेट में लिख देता हूँ इनकम, ब्रैकेट क्लोज, ओके। ऑटोमेटिकली ये लिखा हुआ आ गया। इसके बाद मैं इस वेरिएबल का ग्राफ बनाता हूँ और इसका ग्राफ मैं बना देता हूँ पाई चार्ट, ताकि थोड़ा सा डिफरेंस आए। ये मैंने पाई बना दिया। इसको भी कॉपी किया, कॉपी, और यहाँ पे मैंने कर दिया पेस्ट। अब यहाँ पे इससे मैं नाम दे देता हूँ फिगर 2। ये फिगर 2 ऑटोमेटिकली आ गया और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पाई चार्ट, ये भी फिगर, ये ओके। इस तरह आप जितने भी टेबल डालना चाहें, जितने भी चार्ट डालना चाहें, आप इस तरह इसमें ऐड कर सकते हैं। जब पूरे डेजर्टेशन में, पूरे डॉक्यूमेंट में तमाम टेबल और तमाम चार्ट आ जाएं, आप टॉप पे जाएगा, वहाँ पे लिस्ट ऑफ टेबल की आपने ऑलरेडी हेडिंग ऐड की हुई है। यहाँ पे आने के बाद एक क्लिक करेंगे तो लिस्ट ऑफ टेबल आ जाएगा, फिर यहाँ पे लिस्ट ऑफ फिगर्स भी आ जाएगा। ये जहाँ पे आपने क्लिक किया था इंसर्ट कैप्शन पे, इसके टॉप पे जाएगा। यहाँ पे देखें ये ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक कर दें। अब यहाँ पे देखें कैप्शन लेबल पे फिगर लिखा हुआ है, आप इसको कर दें टेबल। जैसे ही आप टेबल लिख के यहाँ पे ओके करेंगे तो देखें यहाँ पे तमाम लिस्ट ऑफ टेबल आ गया। अब आपको समझ में आ गई होगी मैंने टेबल 1 और टेबल 2 क्यों नहीं मिटाया था, क्योंकि मैं चाह था यहाँ पे लिस्ट वाइज आए, टेबल 1 टेबल 2 वगैरह। इसी तरह मुझे लिस्ट ऑफ फिगर चाहिए होगी तो मैं दोबारा से यहाँ पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे ऑटो में फिगर लिखा हुआ है, यहाँ पे मैं ओके कर दूंगा तो देखें यहाँ पे लिस्ट ऑफ फिगर्स आ गई। इस तरह हम किसी भी डॉक्यूमेंट में लिस्ट ऑफ टेबल और लिस्ट ऑफ फिगर्स बना सकते हैं।